नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। ट्रंप को सरपंच का ये अधिकार किसने दिया? भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक हुए सीज फायर और इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपात्र सामना में इसको लेकर सवाल किए हैं। सामना में लिखा गया है कि ट्रंप को संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें किसी ने भी सरपंच नहीं बनाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, एक गलती से सब खराब। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कहा कि सालों की मेहनत एक ही हमले में तबाह हो गई। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उछाला है, जिससे शांति और विकास की कोशिशों को झटका लग सके। पर्यटन उद्योग ठप हो गया है। 72 घंटे में पाकिस्तान हुआ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले पाकिस्तान में छिपे आतंक के आकाओं और उनके ठिकानों को तबाह किया गया और जब पाकिस्तान ने बौखलाहट दिखाते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश की तो भारत की तरफ से ऐसी बारूदी गर्जना हुई कि लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक दहल गए। जब तस्वीरें सामने आई तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत के शौर्य की मुहर लग चुकी थी। यूएस की एंट्री पर भड़के संजय राउत। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दखल पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्रंप के श्रेय लेने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर वो इतने शक्तिशाली हैं तो इजराइल गाजा संघर्ष क्यों नहीं रुकवा पाए। सीज फायर पर विदेश सचिव को ट्रोल करना शर्मनाक। पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते उन्हें अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा है। वहीं पूर्व विदेश सचिव निरुपम मेनन, अखिलेश यादव और असुद्दीन ओवैसी ने मिस्री का समर्थन किया है। यूएई ने भीख में मिला पाकिस्तान एयरपोर्ट तबाह किया। पाक हमलों की जवाबी कार्यवाही में भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें यूएई से मिली मदद से बना शेख जायद हवाई अड्डा भी शामिल है। हमले में हवाई अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा है। तबाही की तस्वीरें अब सामने आई हैं, जो भारत के सैन्य शक्ति का प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अजीत पवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा रुख अपनाया है। पहलगाम हमले के बाद दिए गए जवाब के रूप में ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने सफल बताया और भारतीय सेना की प्रशंसा की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही और आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी। शहीद जवान सचिन वंजरे को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी और सरकार द्वारा उनके परिवार को दी गई सहायता की जानकारी दी। छात्रा ने इंस्टा पर पोस्ट किया, पाकिस्तान जिंदाबाद, मच गया बवाल। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ज्यादा बढ़ चुका है। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे में एक छात्रा ने पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट शेयर की, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने अब लोग लग चुके हैं। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा को कॉलेज से भी निष्कासित कर दिया है। सीज फायर के बाद अब बयान से पलट रही पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान की ओर से कहा यह जा रहा है कि उसने सीज फायर के लिए कभी भी अनुरोध नहीं किया था, लेकिन भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने उसकी झूठ को बेनकाब करते हुए मोई हॉटलाइन के जरिए संदेश आया कि पाकिस्तान के उसके सक्षम में हॉटलाइन के जरिए मैसेज किया कि वो सीज फायर पर बात करना चाहता है। गाजा में भुखमरी के कागार पर हमास का ये बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप इस वक्त पश्चिमी एशिया के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप की इजराइल जाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन ये घोषणा इस दौरे से ठीक पहले हुई है, जिसे एक राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार।